हेलो एवरीवन, सो ग्रीटिंग्स टू ऑल एंड वेलकम इन द टेक्स्टबुक.com। सो गाइस, 2025 और 26 का जो बजट है, यूनियन बजट, वो निर्मला सीतारमण जी ने रिप्रेजेंट कर दिया है। 8th टाइम कंसेक्यूटिव उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी कल ही आ चुका है। वी अनंता नागेश्वरन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बजट के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कवर करने का प्रयास करने जाएंगे। और इस पर बेस्ड मैं कल पूरा का पूरा आपके लिए डिटेल में एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो वहां पर हम लोग सभी एमसीक्यू कवर कर लेंगे 1 बजे दोस्तों, ठीक है। डेफिनेटली ये मान करके चलिएगा कि जितने भी एग्जाम 2025 में होने वाले हैं, बजट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बजट में जो चेंज था, सभी लोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेफिनेटली जो मिडिल क्लास है हमारा, जी हाँ मिडिल क्लास, ठीक है, जो मिडिल क्लास के इनकम टैक्स पेयर हैं, इनको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो वो बिल्कुल संभावना बहुत अच्छी मिली। और इस बार याद रखिएगा, जो 12 लाख आप कह सकते हैं, यानी कि 12 लाख ने कह करके अगर आप बोलें कि यहाँ पर 12,75,000 तक का है दोस्तों, तो जो इनकम टैक्स है वो पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो मिडल जो क्लास कैटेगरी है, ये कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनीज को अब यहाँ पर जरूरत होगी, जो भी प्राइवेट कंपनीज है, जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज है, सरकार को यहाँ पर दबाव डालना पड़ेगा कि इन कंपनीज की जो एम्प्लॉय है, इन कंपनीज के द्वारा सैलरीज बढ़ाई जाए। क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए में टर्नओवर कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। और डेफिनेटली अगर सरकार इन पर दबाव डालेगी तो सरकार का भी यहाँ पर बेनिफिट होगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है दोस्तों, अगर आप देखिए जरा, इनकम टैक्स को यहाँ पर 12 लाख यानी कि 75,000 रुपए तक फ्री किया गया है। तो सरकार का सीधे सीधे याद रखिएगा, यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स से, 1 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों याद रखिएगा क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाएगा, याद रखिएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इसकी भरपाई करती है, ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। डाइवेस्टमेंट करती है, या बहुत सारी अपनी जो पीएसपी कंपनीज है उनसे शेयर बेचती है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर पर दबाव डालती है कि ये भी प्राइवेट कंपनीज का क्या करे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये नया टैक्स स्लैब है, ठीक है। और लगभग इन्होंने 12 लाख तक पूरी तरीके से नील कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अब आपका अपडेट रहेगा। तो जो दोस्तों याद रखिएगा, जो नई टैक्स स्लैब है वो अब आपको बिल्कुल याद रखने दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने एक टीडीएस जो होता है, टैक्स डिडक्शन जो सोर्स होता है रेंट पर, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है दोस्तों। याद रखिएगा कि 2.5 लाख जो 2 लाख यानी कि जो 40,000 लिमिट थी, उसको कितना कर दिया गया यानी कि 6 लाख। तो रेंट पर भी दोस्तों याद रखिएगा बेनिफिट यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। जो याद रखिएगा कि जो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन हुआ करता था, वो भी यहाँ पर अब आपका कितना कर दिया गया, 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो 50,000 लिमिट थी, वो सीधे जस्ट डबल कर दी गई। तो सीनियर सिटीजन, वैसे भी अगर आप जाकर के 15H अपना फॉर्म भर देते हैं, जो 75 प्लस ऊपर है, तो उनको तो वहां पर टैक्स कोई लगता ही नहीं है। लेकिन अगर ये जो 60 और 65 वाले लोग भी हैं, ये भी जाकर के जो इंटरेस्ट वगैरह इनको मिलता है, उस पर जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है, वो सीधे डबल कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। टैक्स फॉर द सैलरीड पर्सन दोस्तों, देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है कि कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर आपकी आय 12,75,000 रुपए तक है, ठीक है। और दूसरा, टैक्स ऑन इनकम अप टू 4 लाख, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कितना रहेगा, 0% कैटेगरी में मतलब ये रिजाइम में ही रहेगा, ठीक है। स्टार्टअप को भी बेनिफिट दिया गया है दोस्तों, ठीक है, सरकार के द्वारा। तो बेनिफिट कंटिन्यूएशन रखे जाएंगे, यानी कि स्टार्टअप को लगातार सरकार, याद रखेगा, अगले 5 सालों तक भी जो इंसेप्शन वगैरह होंगे ये देती रहेगी, ठीक है। बैंकिंग इंश्योरेंस में देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है वो है एफडीआई का, ठीक है। तो याद रखिएगा, बैंकिंग और इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करने चले जाएं, तो जो एफडीआई है दोस्तों बढ़ा दी गई है 74% से। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो लिमिट है आपकी कितनी कर दी गई है, 100%। तो ये बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एफडीआई का इंक्रीमेंट। और इससे जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करने चले जाएं, तो जो हाउसिंग फंड है दोस्तों, याद रखिएगा, वो सरकार के द्वारा अलोकेट किया गया है 15,000 करोड़। और याद रखिएगा, कंप्लीशन ऑफ 1 लाख हाउसिंग यूनिट, तो लगभग 1 लाख हाउसिंग यूनिट कंप्लीट की जाएंगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ऑलरेडी सरकार चला रही है, जिसका कभी नाम इंदिरा गांधी आवास योजना था। इसके तहत और भी ज्यादा से ज्यादा मकान बनाए जाएंगे। फंड याद रखना है 15,000 करोड़ रुपए का दोस्तों, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कुछ सरकार यहाँ पर करने जा रही है। जैसे मैं बात करने जाऊँ, आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके लिए 6 साल का एक मिशन लॉन्च किया गया है।
दूसरा कॉटन यील्ड इंप्रूवमेंट, तो इसका एक 5 साल का मिशन लॉन्च किया गया दोस्तों, ठीक है। और किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि एक नाबार्ड का प्रोडक्ट था, नाबार्ड लेकर के आया था, जिसमें फार्मर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। फार्मर्स को लोन दिया जाता है, सरकार का सब्सिडी होता है। तो यहाँ पर अभी तक जो मिनिमम लोन लिमिट हुआ करता था वो याद रखिएगा कितना था, 3 लाख तक का होता था, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले फार्मर के पास कितनी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, कौन कौन सी फसल वो बोता है, और वहां पे जाकर के 3 लाख से लेकर के कितना 5 लाख तक का। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड। एक आपने पढ़ा होगा किसान विकास पत्र, जो कि सेविंग सर्टिफिकेट होता है, और ये याद रखिएगा किसान जो क्रेडिट कार्ड है एक बोरोविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो इसमें लगभग 4% तक का इंटरेस्ट रेट होता है। वैसे तो बैंक का भी होता है, सरकार की सब्सिडी वगैरह जुड़ करके इसमें सब बेनिफिट मिल करके लगभग 4% के आसपास आपको भरना पड़ता है। अगर आप टाइमली रीपे करते हैं तो जो भी पैसा आपने पे किया होता है वो पूरा का पूरा आपको रिफंड मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। एजुकेशन के लिए अब सरकार यहाँ पर काफी कुछ कर रही है। आपने पढ़ा होगा कि जिस तरीके से अटल विद्यालय ओपन किए जा रहे हैं रेसिडेंशियल, इसी प्रकार से एक आया था अटल इनोवेशन मिशन सेतु के बारे में पढ़ा होगा। तो सरकार एक एटीएल लेकर के आई थी, अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत सारी नई यहाँ पर टिंकरिंग लैब यानी कि वर्कशॉप वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, तो स्किल डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा। हर एक स्कूल में भी अब आपको दोस्तों याद रखिएगा सेकेंडरी स्कूल तक, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सेकेंडरी स्कूल तक अब भारत नेट के माध्यम से स्कूलों तक जो होगी नेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, सो दैट शिक्षा बहुत अच्छे से की जा सके। और कैमरे वगैरह से सरकार भी पूरी तरीके से जो सर्विलांस सिस्टम होगा वो कर पाएगी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा आईआईटी सेक्टर में भी यहाँ पर सीट्स बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की गई है, तो इस जो कॉलेज होंगे उनमें सीट्स बढ़ाया जाएगा। और खासतौर से जो आईआईटी पटना है उस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो इस बार के जो बजट की सबसे इंपॉर्टेंट फोकस रही है वो बिहार में ज्यादा रही है, ठीक है, कि बिहार में एयरपोर्ट्स बेहतर किए जाएंगे, आईआईटीज में भी बेहतर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बिहार में काफी सारी चीजें फोकस की गई, एयरपोर्ट में फोकस किया जाएगा, वहां पर मखाना के लिए एक अलग से आयोग बनाने की बात की गई, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कैंसर से जुड़ा हुआ है, तो हमारे देश में कैंसर की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 2025 और 50 तक माना जा रहा है कि भारत कैंसर की कैपिटल बनेगा। तो अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है दोस्तों कि जितने भी भारत के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, लगभग 200 सेंटर 2026 तक फिजिकल ईयर तक प्लान कर रही है कि नए सेंटर्स, डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे, सो दैट कैंसर की ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से देखभाल हो सकेगी दोस्तों, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, सरकार ने दोस्तों याद रखिएगा बहुत सारे मतलब ड्रग्स ऐसे हैं जिनको याद रखिएगा यहाँ पर 36 ऐसे ड्रग्स हैं जिन पर जो कस्टम ड्यूटी है दोस्तों याद रखिएगा उनको क्या कर दी गई है, पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, ठीक है। तो अच्छा है कि जो मेडिसिन वगैरह है जो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर डेफिनेटली सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। एमएसएमई के ग्रोथ के लिए भी सरकार दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कवरेज कर रही है फंड 5,000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ का। और इन्होंने 3 साल दिए गए हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वही सारी चीजें लेकर के आएंगे। तो अब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें ट्रिपल पी मॉडल आपको देखने को मिलेगा, सरकारी और जो प्राइवेट निवेशता है वो दोनों को मिल जाएगी, ठीक है। साथ में दोस्तों याद रखिएगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे आपके, ठीक है। अलोकेटेड लगभग 1.5 लाख करोड़ अलोकेटेड फॉर द स्टेट टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे, ठीक है। रीजनल एयरपोर्ट याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो जो उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, अगले 10 सालों में लगभग 100 नए रीजनल एयरपोर्ट बढ़ाए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है याद रखिएगा दैट इज उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के चली जाएगा, नए आपके अब रीजनल एयरपोर्ट ओपन होंगे अगले 10 सालों में। और दोस्तों ये जो उड़ान 2.0 है ये कनेक्ट करने जाएगी 120 न्यू एयरपोर्ट विद अ फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड बिहार। तो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी कनेक्टिविटी है 7 सिस्टर्स स्टेट, बिहार को अच्छी कनेक्टिविटी दी जाएगी। एक्साइज कस्टम ड्यूटी, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन हमें देखने को मिलेगा, इजियर एक्सेस टू द एक्सपोर्ट क्रेडिट, ठीक है। इकोनॉमी की हमने बात की कि जो टैरिफ रेट्स होंगे उन पर काफी हद तक हमें चीजें यहाँ पर रिफॉर्म देखने को मिलेंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स होंगे। फिजिकल डेफिसिट जो रखा जाएगा सरकार के द्वारा ये 4.8% दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा फिजिकल डेफिसिट की बात की गई है 2025 के लिए। कैपेक्स की अगर हम लोग बात करने जाए, कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रखा गया है, 10.18 लाख करोड़, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा एक एस्पेक्ट होगा। दूसरा याद रखिएगा वुमेन्स डेवलपमेंट, तो जी हाँ नारी शक्ति को काफी फोकस किया गया है। और टर्म लोन फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो महिलाओं को लोन वगैरह दिया जाएगा।
और लगभग 2 करोड़ रुपए अवेलेबल होगा दोस्तों फर्स्ट टाइम, जिसमें आपकी SC ST से जुड़ी हुई महिलाएं और जो बैकवर्ड महिलाएं हैं इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो लोन एक जो महिलाओं को दिया जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, विदाउट सिक्योरिटी भी दिया जा सकता है। ठीक है, रूरल इंडिया में तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, फॉर ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1 करोड़ लैक्टिंग जो मदर्स हैं, यानी कि जो जच्चा और बच्चा है दोनों को सुरक्षा देने के लिए IMR और MMR को कम करने के लिए, तो न्यूट्रिशन जो सप्लाई, एक पोषण अभियान आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग मिशन पर भी हम लोग फोकस कर रहे होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सरकार ने नया टारगेट रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो जो नए न्यूक्लियर प्लांट है हमें वो जरूर देखने को मिलेगा, सो दैट हमारे देश में ग्रीन एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो जल जीवन मिशन है, याद रखिएगा दोस्तों, इसको 2000 कब तक 28 तक बढ़ा दिया गया है। गोवा आपने पढ़ा होगा कि पहला राज्य था। जल जीवन मिशन के तहत टैप कनेक्शन वाटर फैसिलिटी को हर एक हाउस होल्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेफिनेटली इस बार अच्छा करने की बात की हुई है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर करने के लिए लगभग इन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए तो वीजा फ्री जो वेवर्स हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बजट के एग्जाम के लिए फिस्कल डेफिसिट 4.4 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग गवर्नमेंट की रिसिप्ट की बात करने जाएं अदर देन बोरोइंग, तो कितनी रही है? 34.96 लाख करोड़ दोस्तों। ठीक है, टोटल जो एक्सपेंडिचर रहा है सरकार का वो 50.65 लाख करोड़। तो आप ये देख पाएंगे कि जो रिसिप्ट है यानी कि जो इनकम है और जो आपका एक्सपेंस है, इनमें कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से आपका फिजिकल मतलब जो डेफिशिट होता है वो बढ़ता है, यानी कि जब हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से हाई होता है तो डेफिशिट बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी जो टैक्स रिसिप्ट है वो कितनी है? 28.37 लाख करोड़, और एक्सपेंस हो रहा है 50.65। ठीक है, ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम मार्केट देखा जाए तो 14 दशमलव कितनी है आपकी? 82 लाख करोड़ की है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब खासतौर से इसमें एक प्रोग्राम जो है इस समय न्यूज में रहा है जिसका नाम है धन धान्य कृषि योजना दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सरकार इसमें लेकर के आई है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक अटल इनोवेशन मिशन आया था, साथ में सरकार ने फोकस किया था हम लोग कुछ एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलप करने जाएंगे। तो उसी तरीके से सरकार अब यहाँ पे क्या फोकस करिए, 2018 में आया था और 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फोकस किए गए थे। तो सरकार ये जो धन धान्य कृषि योजना है इसके तहत भी कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फोकस करने जाएगी, और उन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा कि जो लो प्रोडक्टिविटी या मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिफाई एरियाज है उनमें बेहतर तरीके से प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, अब देखिए सरकार का जो अलोकेशन रहा है 2025 का, अगर मैं 2025 में बात करने जाऊं तो इस बार सरकार ने डिफेंस में अच्छा खासा पैसा खर्च किया दोस्तों। ठीक है, डिफेंस के अलावा अगर दूसरा हम लोग देखने जाएं तो याद रखिएगा डिफेंस में जो टोटल पैसा है ये है आपका जो अच्छा खासा खर्च किया गया, यानी कि 6,81,210 करोड़ हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से रोड एंड ट्रांसपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2,87,333 करोड़। रेलवे को भी अच्छा पैसा मिला हुआ है। ठीक है, 2,55,445। होम और जो मिनिस्ट्री अफेयर्स है 2,33,210। कंज्यूमर अफेयर्स को 2,15,767। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,90,405 करोड़। ठीक है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1,61,965। एग्रीकल्चर के लिए 1,37,756, और एजुकेशन के लिए दोस्तों 1,28,000। यानी कि अगर आपने देखा हो जो सरकार को इस बार डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करने से जो 12 लाख तक की इनकम को छूट दी गई है, जो 1 लाख करोड़ का लॉस होने वाला है उतना पैसा तो सरकार एजुकेशन में खर्च कर देती है। ठीक है, तो AI पर आपने देखा खर्च किया जाएगा, है ना। हर एक स्कूल को लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा, IIT पटना में को बेहतर किया जाएगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग में सीट्स बढ़ाई जाएंगी दोस्तों। ठीक है, और हर एक लगभग जो हायर सेकेंडरी आपके स्कूल है उनको भारत नेट से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए याद रखिएगा 1 लाख अगर हम लोग देखने जाए तो 8,105 करोड़। ठीक है, तो ये जो फंड है सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है। अब इसमें से अगर देखोगे तो आपको जो सरकार को जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो कहाँ से आता है? बोरोविंग से आता है दोस्तों। ठीक है, 24% के आसपास। उसके बाद इनकम टैक्स है तो ये थोड़ा सा कम जाएगा, फिर GST से आपको 18। ठीक है, निगम जो कर है आपका 17% आता है। 9% अगर मैं बात करने जाऊं तो ऋण और जो बाकी की जो देनदारियां होती है, ठीक है, वहां से पैसा आ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ सो दैट आप ज्यादा इसको इजीली देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5, सीमा शुल्क से आपका 4%, और ऋण और भुन्य जो पूंजी है इससे 1%। तो ये आमदनी है। ठीक है,
जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है दोस्तों याद रखिएगा करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है ये चला जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट पेइंग में आपका 20% तक, ठीक है, जो भी योजना है उनमें 16% तक, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो बाकी जो अदर एक्सपेंडिचर उसमें 8% तक। तो ये पूरी तरीके से सरकार का फंड है जो जाता है, जिसमें पेंशन का 4%, सब्सिडी का 6%, रक्षा क्षेत्र में 8%, ठीक है। तो एक्सपेंस जरूर पढ़ के चले जाइएगा कि 8% जब तक जो है ये आपका एक्सपेंस मतलब किस में जा रहा है, रक्षा क्षेत्र में। अब बिहार पर ऑलरेडी आपने देखा होगा कि खास तौर से फोकस किया जाएगा, पटना जो बिहार का एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा एक नया मखाना बोर्ड, क्योंकि मखाने में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा बिहार की तरफ से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, कि एक इन्होंने क्या किया है, मिथिलांचल, ठीक है, याद रखिएगा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो खासतौर से वेस्ट कोसी कनाल पर होगा, ठीक है। तो कोसी जिसको बिहार का हम लोग सौरव बोलते हैं, उसके लिए भी सरकार यहाँ पर फोकस करने जा रही है। ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बेहतर किया जाएगा, और आईआईटी जो है वहां पर सीट्स की कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। हमने गिग वर्कर्स देखा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि आज के समय में जितने भी ये फूड डिलीवरी वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, सरकार ने इनको भी आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि ये भी इकोनॉमी में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। तो गिग वर्कर्स को दोस्तों अब क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और इन सभी को ई श्रम पोर्टल के थ्रू क्या करना पड़ेगा, अपना जो है मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ में हेल्थ फैसिलिटी भी इनको मिलेगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दोस्तों, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, ठीक है। और ये याद रखिएगा लगभग हम लोग अपने देश में जो गिग इकोनॉमी एक बड़ी मात्रा में देखते हैं, ठीक है। बाकी आपने पढ़ा होगा कि जो आपके सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है, इनके लिए भी सरकार ऑलरेडी यहाँ पर फंड अलोकेट कर रही है। 2024-25 में दिया गया था 21,200 करोड़, इस बार बढ़ा करके कितना कर दिया है, 21,960 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। बाकी तो इसके अलावा और ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो इस पर ऑलरेडी मैं लेकर के आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो जल जीवन मिशन है 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड को टैप कनेक्शन वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। स्कूल वाला, और हमने बाकी सब चीज़ों को देखा कि 36 जो आपके इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनको कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, ठीक है। 50,000 अटल ड्रिंकिंग लैब बनाई जाएंगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। हायर एजुकेशन में भी हम लोग भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लेकर के आएंगे, सो दैट अदर अदर लैंग्वेज में डिजिटल फॉर्म में जो बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन हो सके। मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाए जाने का टारगेट है। पहले शुरुआत में 10,000, अगले 5 सालों में 75,000 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एजुकेशन में जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स वगैरह में इंप्रूवमेंट किया जाएगा। और आईआईटी पटना वाला जो पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा ये हमने जरूर पढ़ा, ठीक है। कैंसर वाला हमने पढ़ा। और दूसरा हमने जो पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनर्जी में बेहतर किया जाएगा, तो टारगेट रखा गया 2047 तक, जब तक हम लोग भारत को डेवलप स्टेट बनाने वाले हैं। 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का हमने टारगेट रखा है, ठीक है। तो ये आपका बजट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था। हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है होमवर्क में जरूर कर दीजिएगा। बाकी कल हम लोग मिलते हैं। कल हम लोग एक पूरा का पूरा जितना भी बजट का पार्ट है उस पर एमसीक्यू कवर करने जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है @SirsatTextbook। और बिल्कुल दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले तो इस सेशन को कल दोस्तों याद रखिएगा एक मास्टर सेशन होने वाला है कल बजट पर, 1 बजे याद रहेगा संडे को, इसमें जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और बाकी आप मोर अपडेट के लिए बिल्कुल मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और ये हमारे कोर्सेज, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप तैयारी कर रहे होंगे एमपी पीजीसीएल की, यूपी पीएससी की, या फिर डीएफसीसीआईएल की, या फिर बार्क की, राजस्थान के एग्जाम की, या फिर एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की। तो दोस्तों इसके लिए हमारे सारे कोर्सेज इस समय गोइंग ऑन है। आप इनको प्रॉपर तरीके से इनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीपीएससी को इनरोल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाते हैं, सारे सब्जेक्ट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हिंदी, सब कुछ अवेलेबल है। और आप किसी भी एक प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब भी आप पेमेंट करने जाएं तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे और कूपन कोड आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज SUKT, ठीक है। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द डिस्काउंट गाइस, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का बजट से जुड़ा हुआ जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। इस पर जो पूरे आपके एमसीक्यू के साथ सेशन है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड यस, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।